Good morning, students. So, welcome to all of you in my online home class. So, let us start. जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स था और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट मेथड हमने ख़त्म किया है। फर्स्ट मेथड हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड मेथड हमारा चल रहा है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो रैशनल फंक्शंस का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था और इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करके कैसे इनकी इंटीग्रेशन की जाती है, तो यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज चल रही थी दैट वाज 7.5, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन का फार्मूला भी मैंने बताया था, टेबल एक चार्ट बताया था। तो उसमें आज चलिए फिर मैं राइट साइड पे मैंने फिर चार्ट दोबारा लिखा हुआ है। रैशनल फंक्शन लेफ्ट साइड में लिखिए और राइट साइड में पार्शियल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए हमारे रैशनल फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। ऊपर आपका इसकी डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री 2 है। नीचे वाली की डिग्री हमेशा एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर सिर्फ एक्स का पावर 1 है। नीचे वाली की डिग्री मैंने कहा था अगर ऊपर वाले से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले हमने चेक करना है वेदर इट इज़ प्रॉपर रैशनल फंक्शन और नॉट। तो इसको कैसे, अगर नीचे दो फैक्टर्स हैं तो एक ए के नीचे विच इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, ए अपान एक्स माइनस पी और दूसरा फैक्टर बी के नीचे। और इसी तरह पी एक्स प्लस क्यू अगर नीचे एक्स माइनस पी का स्क्वायर हो तो बगैर स्क्वायर के जो है वो ए के नीचे एक्स माइनस पी और स्क्वायर वाला वो बी के नीचे एक्स माइनस पी का स्क्वायर। इसी तरह न्यूमरेटर वही है, फिर नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब। ऊपर की पावर 1 है नीचे 3 है, ये भी प्रॉपर वो भी प्रॉपर था। तो जब जो बगैर स्क्वायर के है वो ए के नीचे आएगा और जो स्क्वायर वाले के दो टुकड़े होते हैं एक, अब एक जो है एक्स प्लस पी वो ए के नीचे होगा और एक्स माइनस क्यू के दो होंगे। एक ए तो यूज़ हो चुका है, अब एक बी के नीचे और दूसरा सी के नीचे। तो बी के नीचे आएगा बगैर स्क्वायर वाला एक्स माइनस क्यू प्लस सी के नीचे आएगा एक्स माइनस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह पी एक्स प्लस क्यू नीचे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो आप देखिए कि नीचे अगर नीचे स्क्वायर वाली टर्म है, एक फैक्टर जो है वो डिग्री 2 का है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है, और दूसरा जिसकी डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 2 वाला हो तो इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं नीचे। तो डिग्री 2 वाले के लिए अगर पहले हो तो पहले ही यूज़ करने हैं, तो इसके लिए ए और बी यूज़ हो जाएंगी। तो ऊपर लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, नीचे तो ए के बदले क्या लिखा जाता है, डिग्री 2 के लिए दो फैक्टर्स यूज़ होते हैं, ए एक्स प्लस बी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 और दूसरा है एक्स माइनस पी। अब ए और बी यूज़ हो चुके हैं तो इसके लिए सी रह गया, तो प्लस सी अपन एक्स माइनस पी। तो ये थे रैशनल फंक्शंस और उनकी पार्शियल फ्रैक्शन में उनको कैसे रिड्यूस करना है, ये वो चार्ट मैंने बताया था। तो इन्हीं को 4 तरीक़ों को आपने याद रखना है, 4-5 तरीक़ों को, और आपने इन क्वेश्चंस को इंटीग्रल्स ढूंढने हैं रैशनल फंक्शंस के। सो क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग रैशनल फंक्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रल है, रैशनल फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रेट करना है। तो वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या कहा था, इंटीग्रल वाले को छोड़ के जो बीच वाला हिस्सा है इसको हमने लेट करके पुट करना है, ब्रेक करना है, इसको रिड्यूस करना है। ये हमारी रैशनल फंक्शन है, इसी को रिड्यूस करना होता है। सो लेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आपको पता है ये डिग्री 2 वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब भी डिग्री 2 वाला होगा ये चौथे नंबर पे आया। इसको दो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। तो डिग्री 2 के लिए ए और बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी ऊपर लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दूसरा सिंपल है, और ए और बी इसके लिए यूज़ हो चुके हैं, तो इसके लिए सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हमने देखना है कि किस पैटर्न में फॉलो करता है। तो इस रैशनल फंक्शन को हमने कैसे ब्रेक करना है, नीचे क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 वाला है, तो इसलिए इसके दो वेरिएबल्स यूज़ होंगे। डिग्री 2 वाले के लिए पहले ही है तो पहले ही दो यूज़ करने हैं, बाद में होगा तो बाद में करने हैं। अगर एक्स माइनस 1 पहले होता तो ए के नीचे एक्स माइनस 1 लिखते, इसके लिए बी एक्स और सी लेते। अब ये पहले है तो ए एक्स और बी दोनों वेरिएबल इसी के लिए ले लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये जो दूसरा फैक्टर है इसके लिए सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लिया,
नीचे क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन ये दोनों कैंसिल हुए और ए एक्स प्लस बी के साथ किसको मल्टीप्लाई होना है, ये जो बाकी बच गया एक्स माइनस वन को, तो ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स माइनस वन को प्लस सी, ये एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कैंसिल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को सी से मल्टीप्लाई होना है। अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्योंकि क्रॉस होता तो इसके साथ काट जाता, एक्स माइनस वन भी क्रॉस होता तो वो भी कट जाता, तो इसलिए नीचे से ही हमने इसको काट दिया। और एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू एक्स हो गया ए एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स प्लस बी एक्स, माइनस वन इंटू ए एक्स हो गया माइनस ए एक्स और माइनस वन इंटू बी हो गया माइनस बी, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू वन हो गया सी। और एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वन लिख लेंगे, वन इंटू एक्स इजिकल टू, अब एक्स स्क्वायर वाले एक ए एक्स स्क्वायर है और दूसरा सी एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस सी बाहर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले बी एक्स और ए एक्स है, अब बी माइनस ए बाहर एक्स, बी और ए एक्स के साथ एक्स है तो ये एक्स वाले हैं, तो बी माइनस ए साथ में बाहर एक्स प्लस विदाउट एक्स कौन से हैं, प्लस वाला पहले लिख लो सी माइनस बी, तो ये विदाउट एक्स है। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक स्क्वायर वाली है, एक एक्स वाली है और एक कांस्टेंट है, विदाउट एक्सेस होते हैं इसको कांस्टेंट कहते हैं, तो इन्हीं को कंपेयर करना हमने। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट, जो होंगी राइट साइड में उन्हीं को कंपेयर करना है, तो वी गेट। अब एक्स स्क्वायर वाली राइट साइड में है लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस सी है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली नहीं है तो ए प्लस सी जीरो हो गया। अब राइट साइड में एक्स वाली टर्म है बी माइनस ए और लेफ्ट साइड में है एक्स वाली टर्म वन, सो बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई वन, ये भी एक्स, इसके साथ भी एक्स है तो बी माइनस ए के साथ भी एक्स है और वन के साथ भी एक्स है, सो बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के साथ कुछ नहीं हो तो वन लिखा तो वन हो गई। अब सी माइनस ए, यहाँ पर सी माइनस बी कांस्टेंट टर्म है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो सी माइनस बी भी ज़ीरो। तो चलिए अब ये इक्वेशन नंबर वन हमने मेन इक्वेशन का नाम रखा था जो लेट किया था, इसका नाम 2, 3 और 4 फ्रॉम सेकंड से आप देखिए, सो बी इज इक्वल टू फ्रॉम सेकंड ए की वैल्यू लिख लो प्लस सी पार जाके माइनस सी हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग इन थर्ड, इसको थर्ड में डालिए तो क्या आएगा, ए की वैल्यू हमने डालनी है माइनस सी, तो क्या बन गया बी माइनस माइनस सी, बी माइनस और ए की अपनी वैल्यू क्या है माइनस सी इज इक्वल टू वन, तो कितना हुआ वो बी माइनस माइनस प्लस सी इज इक्वल टू वन, और फोर्थ क्या था सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये था हमारा फोर्थ। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और सी और ऐड कर रहे हैं, सी प्लस सी हो गया 2c और 1 प्लस 0 हो गया इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट साइड में बन गया बी बी कैंसिल, सी प्लस सी 2c और राइट साइड में 1 प्लस 0 हो गया 1, तो सी इज इक्वल टू 1/2, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ए क्या था माइनस सी के बराबर, तो ए इज इक्वल टू माइनस सी था तो ए हो गया माइनस 1/2, सी आया 1/2 और ए की वैल्यू 1/2। अब इन दोनों की वैल्यूज हम कहाँ डालेंगे, ऑल्सो फ्रॉम थर्ड बी माइनस ए की वैल्यू क्या है 1, सो बी माइनस ए कितना आया हमारा, ए हमने ढूंढा माइनस 1/2, तो माइनस हो गया प्लस, बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, ये प्लस 1/2 राइट साइड जाके माइनस 1/2 हो गया, तो बी इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 1/2 हो गया, बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो गया 1/2, तो तीनों मिल गए हमें ए बी और सी। अब इन तीनों की वैल्यूज हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस मेन इक्वेशन में। सो सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो लेफ्ट साइड में वही रहा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और राइट साइड में ए एक्स प्लस बी, ए के बदले क्या था 1/2 साथ में एक्स माइनस 1/2, ए की वैल्यू माइनस 1/2 है, प्लस बी की वैल्यू 1/2, नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी की वैल्यू क्या थी ये भी 1/2 और नीचे क्या था एक्स माइनस 1। अब लेफ्ट साइड तो वही है और एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया माइनस एक्स प्लस 1 और इसका एलसीएम 1/2 ही रहा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ गया तो 2 नीचे आ गया, ऊपर हो गया माइनस एक्स प्लस 1, 2 नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पास 1 के पास, और ये 1/2 का 2 नीचे आएगा किसके पास एक्स माइनस 1 के पास, ऊपर आ गया 1, ये 2 नीचे आ गया। अब चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू इंटीग्रल के साथ निशानी डी एक्स की, तो इसका भी इंटीग्रल किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इन सब का,
इंटीग्रल है, इन सबको ब्रैकेट में रखा, किसको, माइनस एक्स प्लस वन अपान 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी ब्रैकेट में रखा, प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के इसका भी इंटीग्रल दिया और दोनों के लिए एक एक सिंबल और एक dx। अब लेफ्ट साइड को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी का इंटीग्रल हमने ढूंढना था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में अब राइट साइड को खोलते जाइए, इंटीग्रेशन तो राइट साइड करनी है, विच इज इक्वल टू इसका 1/2 बाहर आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस 1/2 और बाहर आ गया, इंटीग्रल हो गया 1/x-1 टू dx। इसका अपना इंटीग्रल लिया, इसका अपना लिए। अब 1/2 ये आ गया, अब 1 माइनस एक्स है तो 1 को पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया तो इसका अपना इंटीग्रल ले लिया 1 का, माइनस एक्स का अपना ले लिया, माइनस 1/2 इसको भी दिया, 1/2 1 को भी दिया, बाहर रखा और इंटीग्रल ले लिया, माइनस 1/2 एक्स को भी दिया और एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसको अपना 1 का अपना इंटीग्रल लिया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन रख के और एक्स को अपना इंटीग्रल दिया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन रख के, प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये आगे जैसे था। ये क्या बन गया, एक्स माइनस वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होती है तो 1 ओवर एक्स माइनस वन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की डिफ्रेंसिएशन है 1 ओवर एक्स माइनस वन, और 1 ओवर एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ये बन गया लॉग एक्स माइनस वन। अब ये क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये किसके डिफ्रेंसिएशन है, ये है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स एक्स की, सॉरी ये tan इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स एक्स है, क्योंकि याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा हुआ है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होगी वो tan इनवर्स एक्स है, माइनस 1/2। अब एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है 2x, तो 2x ऊपर है तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर की नीचे आनी थी ना 2x, वो 2x ऊपर चला गया। अब 2x का x ऊपर है तो 2 चाहिए, तो 1/2 अपना था, अब इसको 2 चाहिए तो 1/2 से डिवाइड इंटू 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो वही माइनस 1/2 ही रहेगा, क्योंकि ये 2 हमने अपने से लाया, ऊपर खाली x था तो 2 जब ऊपर लाना है तो इसको 1/2 से डिवाइड भी करना है ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएँ, वही रह जाए। चलिए अब जब एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन हम देखने तो 2x आ गई, ऊपर 2x है तो ये भी लॉग में चला जाएगा, प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, तो 1/2 tan